वेलकम बैक गाइस इन अवर चैनल ईट गुड फील गुड। आज हम आए हैं आईएनए मार्केट घूमने। इसके लिए हम मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 यहाँ से एग्ज़िट मारा है। चाहे आप येलो लाइन से आओ या पिंक से, किसी से भी गेट नंबर 2 से एग्ज़िट मारना, बिल्कुल आप बिगनिंग ऑफ आईएनए मार्केट उतर जाओगे। उसके बाद बस यहाँ पे क्या फेमस है बताऊँ, क्या दिखाता ही हूँ, चलो। सो गाइस, सबसे पहले हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी गेट नंबर 2 से। तो हमारे शॉपिंग लिस्ट में सबसे पहला आइटम था ड्राई केक, वो भी डेट्स फ्लेवर वाले। और वो मुझे पता था कहाँ मिल सकते हैं, जो है बैक साइड ऑफ आईएनए मार्केट। सो इनिशिएट हमने वहीं से किया, क्योंकि वो चीज़ मेरे को एनी हाउ चाहिए ही थी, मेरी डॉटर को बहुत पसंद है। सो यहाँ पे साउथ की दुकानें बहुत है, तो हमने यहीं पे सोचा पहले चेकआउट करते हैं। हालांकि हमें डेट्स फ्लेवर वाले ड्राई केक नहीं मिले, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें मिल गई चटर मटर, जो स्पेशली चटोरों के लिए थी। डिफरेंट टाइप ऑफ नमकीन स्नैक्स, बहुत सी अलग अलग चीज़ें थी। मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने तो ये काफ़ी ले ली थी। इसके बाद जैसे ही हम दूसरी दुकान में जाते हैं, तो दूसरी दुकान में हमें केक्स बहुत मिलते हैं, लेकिन डेट फ्लेवर वाला नहीं मिलता। सो हम उसको स्किप कर लेते हैं और फिर सीधे आगे निकलते हैं। तो हमें दिखती है पांडे टिंडे की बर्तनों की दुकानें, जहाँ पे बहुत वैरायटी थी बर्तनों की। सो हमें कुछ लेना नहीं था वहाँ से, सो बस एक नज़र मार के आगे बढ़ते हैं, तो हमें मिनी तंदूर ये सब वाली दुकान दिखती है। सो उसको भी हम स्किप करते हैं और सीधे पहुँचते हैं ड्राई फ्रूट वाली दुकान में, क्योंकि घर में गाजर का हलवा बना पड़ा था, उसमें ड्राई फ्रूट की कमी थी एंड बिना उसके वो अधूरा ही रहता है। सो हमने ज़्यादा तो नहीं लिए, जस्ट बिकॉज सदर बाज़ार के कंपेयर में यहाँ रेट थोड़े ज़्यादा थे, तो हमने थोड़ा बहुत ले लिया। सो जैसे ही हम थोड़ा आगे निकलते हैं, तो यहाँ पे हमें पापड़ की दुकान मिलती है, जिनके पास बहुत ही अलग अलग कलर एंड शेप के पापड़ थे। लास्ट टाइम मैंने यहाँ का स्क्वायर शेप का ये मसाला पापड़ लिया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। थोड़ा सा स्पाइसी है, लेकिन हाँ, इट्स वेरी गुड। सो अगेन उसको खोजते हुए मैं पहुँच जाता हूँ सेम उसी दुकान, और सबसे पहले मैं हाथ मारता हूँ उसी पापड़ में। उसके बाद हम जाते हैं थोड़ा आगे, तो हमें मिलती है कपड़ों की दुकान, गर्म कपड़ों की बेसिकली दुकान। सो जहाँ पे कपड़ों की दुकान आएगी, तो आप लोग को पता है लड़कियों के पैर स्लो हो ही जाते हैं, मेरी जनानी के साथ भी वही हुआ। उसके बाद एक दो चीज लेके हम सीधे निकलते हैं आगे। ये जो गली आप लोग देख रहे हो, मतलब ये ऐसी गली आईएनए मार्केट की है जिसके अंदर हर एक खाने पीने की चीज आपको मिल जाएगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको इस मार्केट के अंदर अवेलेबल ना हो, चाहे वो इंडिया की हो या फॉरेन की हो, कुछ भी हो, आपको सब मिलेगा। बहुत ही भीड़ वाली गली है ये, लाइक क्राउड बहुत ज़्यादा इसमें लगा रहता है। सो यहाँ हम लोग आगे निकलते हैं, हमें मिलते हैं कुछ फॉरेन की चॉकलेट्स, वहाँ के ड्रिंक्स एंड वहाँ की कुकीज़। इन सबको इग्नोर करते हुए हम लोग सीधे निकलते हैं आगे। गाइज, ये पूरा मार्केट होलसेल का है, तो यार इन लोग तो बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं करने देते। जो रेट है भैया उतने का दो, वरना आगे निकलो, सीधे उन लोग स्ट्रिक्टली कहते हैं। सो हम लोग घूम घाम के एक आगे दुकान में जाते हैं, तो यहाँ भी बहुत सी अट्रम शट्रम वाली चीज़ें थी। ऑल्दो इस दुकान में मेरे को जोलो चिप भी देखने को मिला, जो बहुत ही स्पाइसी कहते हैं चिप्स होता है। कभी मैंने तो ट्राई नहीं किया, आप में से किसी ने ट्राई किया है तो आप लोग मेरे को बताना। इसके बाद हमें यहाँ सुपर स्पाइसी नूडल्स मिलते हैं, लेकिन वो थाई या पता नहीं कौन सी जापानी चाइनीज लैंग्वेज के थे, तो वो चीज़ मैं कभी ट्राई नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ एक केस हो चुका था, लाइक झींगे के फ्लेवर वाले चिप्स। तो उसके बाद मैंने कान पकड़ा, ये सब चीज़ें मैं कभी नहीं खाता। सो उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल की इतनी दुकानें दिखती है, लाइक जोन जोन सी चीज़ें सिर्फ मैंने बुक में देखी थी, वो सब यहाँ मेरे को रियल में देखने को भी मिली थी। उसके बाद हम लोग जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं, तो यहाँ पे डिस्पोजल वाली दुकान थी। अच्छा, होलसेल में चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। मेन गली में आप लोग को अलग रेट में मिलेगा, इस गली में अलग। लेकिन जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं, यहाँ पे पूरा नॉनवेज सेक्शन था, चिकन मीट
पोक, फिश, हर एक चीज़ यहाँ पे हम लोग फ्रेश काट के दे रहे थे और इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि यहीं से हम लोगों ने सीधे यू टर्न लिया और मार्केट के सीधे बाहर जाके खुली सांस ली। चलते चलते भूख लगने लग गई थी तो हम लोग को दिख गया ये फुल्की वाला, सो मैंने तो सीधे अटैक किया, भैया चाहिए, आई नीड समथिंग। गोलगप्पे वैसे ही भैया पसंद है तो चलो यही खा लेते हैं थोड़े से। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक अन्ना की दुकान थी जो बहुत ही यम डोसे बना के देते थे, बिल्कुल ऑथेंटिक स्वाद साउथ का। सो यहाँ पे हम लोग आ गए खाने तो देखा यहाँ पे दादाजी डोसा ही बना रहे थे। किसी चीज़ में भी डाल दो। उसके बाद हम लोग जाते हैं अंदर और इनका सिटिंग एरिया पूरा बेसमेंट में है, नीचे है। तो वहाँ हम जाते हैं एंड होप करते हैं कि कोई टेबल मिल जाए, क्योंकि अक्सर यहाँ पे टेबल की कमी रहती है, लाइक आपको वेट करना पड़ता है। लकीली जैसे ही हम गए तो एक फैमिली उठी रही थी, हमें टेबल मिल गया। हमने झटपट से सीट पकड़ी और फटाक से ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। थोड़ी देर में हमारा ऑर्डर भी आ गया, मसाला डोसा मेरे लिए एंड उत्तपम कुलदीप के लिए। सो कुलदीप यहाँ पे उत्तपम टेस्ट करके बता रही थी कि उसको बहुत ही डिलीशियस लगा। और फिर मैं मसाला डोसा खा के, क्योंकि पर्सनली मेरे को मसाला डोसा बहुत स्वाद लगता है और बहुत ही कम जगह होती है जहाँ सही में एक अच्छा वाला फ्लेवर, अच्छा वाला स्वाद मिलता है। सो गाइज ये शॉप का नाम है डोसा जंक्शन, जो आपको आईएनए मार्केट की मेन रोड में मिल जाएगा। उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग सीधे निकलते हैं घर की तरफ। सो गाइज यहाँ पे हमारी आईएनए की गाड़ी ख़त्म होती है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करने को, लाइक फूड, ड्राई फ्रूट्स, ज्वेलरी, क्लोथ्स, पांडे टेंडे, खाने पीने का, वेज, नॉन वेज, इवन अब्रॉड्स की चॉकलेट्स भी है। बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने को, आप बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग आप काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑल्दो मार्केट थोड़ी सी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर बाज़ार लाइक सदर गदर। वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स सस्ते थे, मैंने जो पर्सनल नोट किया। यहाँ पे मेरे को थोड़े महंगे मिले, लेकिन जनानी ने गजरेला बनाना है तो लेने ही थे। तो गाइस मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए रब रखा।